इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में किसान और मजदूर संगठनों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति के बैनर तले संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न मजदूर संगठनों ने गुरुवार को उदयपुर में आक्रोश रैली निकाली। टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी तख्तियां लेकर शामिल हुई और महंगाई से राहत की मांग की गई। संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं और देश की आत्मनिर्भरता को खतरा पैदा हो रहा है। इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि रेलवे, बिजली, बैंक और बीमा जैसे क्षेत्रों में निजीकरण से कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। आशा, सहयोगिनी, आंगनबाड़ी और मिड डे मील से जुड़े कर्मचारियों को न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही सामाजिक सुरक्षा। राजेश सिंघवी ने ठेका प्रथा को मजदूरों के शोषण का माध्यम बताया। वहीं किसान नेताओं ने एमएसपी को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की। बिजली संशोधन बिल 2023 को भी खेती की लागत बढ़ाने वाला बताते हुए विरोध जताया गया। किसान संगठनों ने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी और शहीद किसानों के परिवारों को न्याय देने की मांग भी उठाई। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सवाल उठाते हुए नेताओं ने कहा कि इससे विदेशी कंपनियों को फायदा और किसानों की सब्सिडी और बीज अधिकारों पर असर पड़ सकता है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। संगठनों ने सरकार के सामने मांगे रखी कि न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह तय की जाए, 10,000 रुपये पुरानी पेंशन लागू हो, विवादित श्रम कानून वापस लिए जाए और सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। अमेरिकन भारत से डील रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अमेरिकन भारत से डील रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दुनिया भर के मजदूरों एक हो, ये नारा हम इसलिए लगाते हैं कि जब पूंजीपतियों से लड़ना होता है तो हमको सबको एकजुट होना पड़ता है। और आज जो देश में बैठी हुई पूंजीपरस्त सरकार, जिन्होंने पूंजीपतियों के पक्ष में जाकर हमारे जो वर्षों से बने हुए मजदूरों के कानून को बदल दिए और वो कानून ऐसे कानून लेके आ रहे जिसमें हमको 8 घंटे ड्यूटी की बजाय 12 घंटा ड्यूटी करना पड़े, वो कानून जिसमें हमको 100 आदमियों पे ऊपर श्रम कानून लागू होते वो 300 पे लागू हो जाएंगे, वो कानून जो हम हड़ताल पे जाएंगे तो 3 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा, वो कानून जब मजदूर को जब चाहेंगे मालिक निकाल देंगे उनको नोटिस देंगे। ये इस तरीके से जो अंग्रेजों के समय में भी ऐसे कानून नहीं थे, वो कानून लाकर जो पूंजीपति अपने मित्र अडानी को जो ओबलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये साजिश रची है, उसके खिलाफ आज भारत में मजदूर सड़कों पे उतरा है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले सारे बंदरगाह अडानी को सौंप दिए गए, उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट सौंप दिए। अभी रेलवे का रिनोवेशन हो रहा 540 स्टेशनों का, और ये रेलवे स्टेशन भी अडानी को सौंपने जा रहे हैं। आने वाले समय में तेल हो, चाहे बेल हो और चाहे रेल हो, ये सब उनके हाथों में जाने वाली और देश पूंजीवाद का गुलाम हो जाएगा। और इसलिए जो मेहनत करने वाली कौम है, मजदूर और किसान, ये भारत रूपी शरीर के दो कमाओ और उपजे हाथ है किसान और मजदूरों के। जैसे इस शरीर के ये दो हाथ नहीं हो, ये शरीर बेकार हो जाता है, उसी तरीके से भारत के अगर किसान और मजदूर नहीं हो तो देश ठप हो जाता है। तो इन दोनों हाथों को कमजोर करने के लिए पहले किसानों के कानून पे हाथ डाला गया और मजदूरों के कानून पे अब हाथ डाला गया। मोदी चाहता है कि ये किसान और मजदूर के भारत के हाथ इनको कमजोर करके उसकी जगह 2 नए नकली हाथ, एआईए के हाथ, अडानी और अंबानी का भारत का बनाना चाहता है, जो कतई भारत का मजदूर और किसान स्वीकार नहीं करेगा। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी परिणाम हो, लेकिन ये काले कानून वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए आज आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं? आज औद्योगिक बंद का आह्वान है। आज हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम से और पूरी ये चेतावनी दे रहे हैं इनकी सरकार को, आने वाले समय में ये समय रहते मजदूर और किसानों की बात को सुनकर वापस संशोधन करे, अन्यथा सड़क पे मजदूर उतरेगा और लड़ाई लड़ेगा। जय हिंद। पूरे देश में आज श्रमिक संगठनों के आह्वान पर सारे श्रमिक संगठन आज हड़ताल पर है। आज करोड़ों श्रमिक हड़ताल पे है और उनके समर्थन पे किसान संगठन भी है।
उदयपुर में भी आज सैकड़ों मजदूरों ने इंटक, एटक, C2, एक्टू और अन्य कर्मचारी संगठनों के, बीमा बैंक के सहयोग से आज टाउन हॉल से रैली निकाल के कलेक्ट्रेट पर आए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हम ये बताने आए हैं कि जो देश की जनता ने तीसरी बार लगातार मोदी सरकार को चुना है, वो इस उम्मीद में चुना है कि एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। और हमेशा मोदी ये कहते हैं हम लोग किसान को बढ़ाएंगे, मजदूर को बढ़ाएंगे, महिलाओं के रक्षा करेंगे, लेकिन जिसको बढ़ाने की या बचाने की बात करते हैं उनकी नीतियों से वो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इस बात को देश की जनता समझ चुकी है और उसी बात को लेकर आज पूरे देश में ये आह्वान लगातार चल रहा है। तो आज भी ये करा है। सबसे जो प्रमुख मांग है वो जो 4 श्रम कोड है, लंबे संघर्षों के बाद देश की आजादी के पहले उसके बाद में श्रम कानून बनाए थे, जिसमें मजदूरों के नौकरी की और वेतन की और कोई मुआवजे की सुरक्षा की गारंटी थी, लेकिन उनको खत्म करके 4 श्रम कोड बनाए हैं। उसके खिलाफ ये सबसे पहली मांग है। दूसरा जो ये बीज विधेयक लाए हैं, आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि बीज विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें जो देश की सरकार मल्टीनेशनल से वो कॉन्ट्रैक्ट करके मल्टीनेशनल ही उनके हिसाब से बीज लगाएगी। किसान अपनी मर्जी से खेती नहीं कर पाएगा और उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी सरकार के पास कि वो मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ कोई कार्य कर सके। अमेरिका के साथ जो ट्रेड हुई है, जो समझौता हुआ है, उसको एक तरह से वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से पूरे देश की किसान और आम जनता के आत्मसम्मान के साथ सौदा किया है। जो 3% टैरिफ था उसको 18% करके वाहवाही की बात कर रहे हैं। साथ में जो मनरेगा को खत्म करके बीबी राम जी करके ये लाए हैं और उसमें भी एक तरह से रोजगार जो मजदूरों को मिलता था, किसानों को ग्रामीण क्षेत्र के, वो खत्म करने के काम है। इसके अलावा बैंक हो या बीमा हो, सारे क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में सौंप रहे हैं। इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जो जनता और खासकर जो मजदूर किसान है इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और वो सड़कों पर आकर इस देश को बचाने की लड़ाई को मजबूत करेगा। और ये आह्वान और अपील भी हम लोग कर रहे हैं कि ज्यादा दिनों तक धर्म और जाति के नाम पर आप जो राजनीति कर रहे हो, इसको देश की जनता समझ चुकी है और वो आपको आने वाले वक्त में सबक दिखाएगा। शादी हो या नए घर की शुरुआत, सबसे जरूरी होता है भरोसेमंद सामान, वो भी सही जगह से। तो आज मैं आ गया हूँ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जहाँ पर अगर आपकी बेटी की शादी के लिए आपको कुछ लेना है तो भी मिल जाएगा, या फिर आपको आपके नए घर के लिए कुछ लेना है तो भी मिल जाएगा। यानी एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर मिलता है स्टाइलिश और मजबूत फर्नीचर, जैसे डबल बेड, अलमारी, सोफा, डाइनिंग, सब कुछ एकदम शानदार क्वालिटी में। और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, LED टीवी, ब्रांडेड, भरोसेमंद और बजट में मिलेगा। शादी की पूरी खरीदारी हो या फिर हो एक नए घर का सपना, मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर है आपका एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। यार मतलब एक ही छत के नीचे इतनी सारी वैरायटी, मैं तो हैरान हो गया यार। सब कुछ है क्या नहीं है, एक बार ओनर से ही पूछ लेते हैं। यार भैया, यार कैसे यार इतनी सारी वैरायटी यार आपने रख रखी है यार, बताइए यार थोड़ा। हम आज के टाइम में जो लोगों को जो नीड रहती है, कस्टमर चाहता है कि एक ही छत के नीचे हमको सारी चीज मिल जाए। जी। चाहे उसको किचन अप्लायंसेस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फर्नीचर हो। हमने पूरी कोशिश की अगर कस्टमर अगर अंदर आ रहा है तो वो खाली हाथ नहीं जाए। बिल्कुल, मैंने देखा, मतलब यहाँ पर क्या नहीं है मैं वो देख रहा हूँ यार भैया। बस हमारी आपको तो सब चीज दिखी, बस आपका भी मन में क्या हो गया यहाँ पे आए तो खाली हाथ नहीं जाए। बस हमने पूरी कोशिश ये की कस्टमर को जो नीड रहती है घर के काम की चीजें वो सब रखते हैं। जी भैया, और सबसे मैं बिल्कुल किफायती रेट में। भैया आपके एक बार नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9166144748। पूरा उदयपुर, यहाँ तक कि पूरा अगर उदयपुर के आसपास में भी कोई रह रहा है, किसी को भी कोई भी नीड होगी तो मैं आपको सीधा जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बात जरूर बताऊंगा कि अगर वो कस्टमर यहाँ आएगा तो आपको भी याद करेगा, मेरे को भी याद करेगा कि भैया अच्छी जगह भेजी मैं। और भैया अपने यहाँ का एड्रेस भी बता दीजिए, और अगर अपने स्टोर पर कोई बढ़िया ऑफर चल रहा हो तो वो भी पब्लिक के साथ में आप शेयर कर दीजिए। पहले बात अपन करेंगे ऑफर की। जी भैया, अगर आपके घर में बिटिया रानी की शादी है तो आप आज ही आइए, पूरी शादी का पूरा पैकेज बुक कराइए और हम आपको 7,990 रुपए का आइटम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर अपन बुक कराते हैं तो 7,990 रुपए का बिल्कुल बिल्कुल फ्री, रुपए भी नहीं लगेगा। 1 रुपया हम पैसा किसी दूसरे प्रोडक्ट पे जोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल फ्री देंगे आप। क्या बात कर रहे हो, बहुत ही जेन्युइन लगा, बहुत ही अच्छा ऑफर लगा। अपने अगर भैया एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस अपना सेक्टर 14 100 फीट रोड, सामने जस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अच्छा, और RSCB ऑफिस भी है। अच्छा, थैंक यू भैया, बहुत ही अच्छा लगा। आप पधारो। जी, बिल्कुल भैया।